आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में देही पुलिस की कारकर्दगी काबिल सताइश। रियासती वजीर मुमलिकत शंभूराज देसाई ने की तारीफ। शहरियान से कहा, लापरवाही बरती तो सख्ती से निपटेगी पुलिस। मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए राशन दुकानदारों ने बंद की दुकानें। हुकूमत के तयक्कुन के बाद ही राशन तकसीम करने का किया ऐलान। MLC सतीश चौहान ने की कोरोना मरीजों की इयादत। इख्तियारी फंड से गंगापुर अस्पताल को एम्बुलेंस देने का किया ऐलान। और शादी की सालगिरह पर तलवार से केक काटना नौजवान को पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल, पुलिस ने किया केस दर्ज। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शंभूराज देसाई ने आज देही पुलिस के अफसरान के हमराह मीटिंग में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए देसाई ने देही पुलिस की कारकर्दगी की सताइश करते हुए शहरियान को खबरदार किया कि वो पुलिस की नरमी का फ़ायदा न उठाएं, वरना अब पुलिस सख्ती से काम लेगी। कोरोना की दूसरी लहर में औरंगाबाद समेत रियासत के तमाम देही इलाके इसकी लपेट में आ चुके हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले देही इलाकों में मरीजों की तादाद बढ़ चुकी है। इस सूरत हाल में रियासती वजीर मुमलिकत शंभूराज देसाई रियासत के देही इलाकों के दौरे पर हैं। इस सिलसिले में आज वो औरंगाबाद पहुंचे। देही पुलिस के आला अफसरान के हमरा मीटिंग में उन्होंने औरंगाबाद में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया और पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। मीडिया से बात करते हुए देसाई ने कहा कि वबा से मुकाबले और उसे रोकने की बड़ी जिम्मेदारी महकमा पुलिस पर है। पुलिस के अफसरान व जवान ने पहली और दूसरी लहर में भी पूरी जांफिशानी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। औरंगाबाद जिले में देही SP मोक्षदा पाटिल और अफसरान व जवानों ने आवाम को इस मोदी वबा से बचाने के लिए अपनी जानों को खतरे में डालकर दिन रात काम किया, जिसके लिए वो काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि वबा को हराने के लिए हुकूमत की हिदायत पर अमल जरूरी है। लॉकडाउन के बकिया अरसे में भी अवाम ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों से अब तक पुलिस नरमी से निपट रही थी, लेकिन अब किसी ने लापरवाही का मुजाहरा किया तो पुलिस इनसे सख्ती से निपटेगी। जब से ये कड़क लॉकडाउन लगाया है तब से मैं ग्रामीण एरिया में जो मेरे तरफ है उसमें जाके मैं रिव्यू ले रहा हूँ। मैं 6-7 डिस्ट्रिक्ट में खुद जाके आया और ये संसर्ग कम करने में हमारे पुलिस लोगों का बहुत, हमारे पुलिस फोर्स का, अधिकारी कर्मचारियों का, उनका बहुत अच्छा और बड़ा योगदान है। उनका जो अच्छा काम है उसको मोटिवेशन देने के लिए भी मैं आया हूँ। सेकंड लॉकडाउन जो एक्सटेंशन अभी मिला है 15 मई तक, वो इसी कड़क तरह से इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे और ये संसर्ग रोकने का जिम्मेदारी जो होम डिपार्टमेंट के ऊपर है उसका पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन करके हमारा काम अच्छा होगा। ऐसी सूचना, ऐसी चर्चा आज के रिव्यू मीटिंग में हुई है। मैं जनता से भी ये विनती करूंगा, अपील करूंगा कि पुलिस को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को वो सहयोग दे। अत्यावश्यक काम वो इसीलिए बाहर आए, वरना वो बाहर न आए। पुलिस को फोर्स यूज करने का, कठोर होने का मौका न दे। हमारी पुलिस अभी भी स्मूथली लोगों को समझा रही है, लेकिन अगर अननेसेसरी भीड़ बढ़ जाएगी तो पुलिस को भी फोर्स में आना पड़ेगा, पुलिस को भी कठोर होना पड़ेगा। ऐसा कदम उठाने को मजबूर हमारे पुलिस फोर्स को न करे, ऐसी विनती मैं आम जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ। देरीना मुतालिबात की यकसुई के लिए रियासत के 55,000 राशन दुकानदारों ने सरकारी राशन की तकसीम का काम बंद कर दिया। राशन दुकानदार महासंघ के सदर DN पाटिल ने कहा कि हुकूमत ने राशन दुकानदारों को दरपेश मसाइल को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है, इसलिए बतौर एहतजाज ये आंदोलन शुरू किया गया है। ऑल महाराष्ट्र राशन दुकानदार महासंघ ने 1 मई से रियासत गिर सतह पर राशन तकसीम बंद करने का ऐलान किया, जिस पर रियासत की तमाम राशन दुकानें बंद कर दी गई। महासंघ के सदर DN पाटिल ने ADN से बात करते हुए कहा
कि वबा की इब्तिदा से राशन दुकानदार अपनी जानों को खतरे में डालकर संगीन सूरत हाल में भी अवाम को राशन तकसीम करने का काम कर रहे थे। इस दौरान रियासत में 107 राशन दुकानदारों की कोरोना से मौत हो गई। हुकूमत ने न उन्हें कोई मदद दी और न ही उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कदम उठाए। महासन की जानिब से बार बार हुकूमत को मुतवज्जे किया गया, लेकिन हुकूमत इन पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। इसके साथ ही राशन दुकानदारों को फी कुंटल अनाज पर कमीशन, बोरी के वजन में कमी बेशी का संगीन मसला, दुकान का किराया, बिजली बिल और स्टेशनरी चार्ज, ई पॉज मशीन का मसला, इसके अलावा हम्मालों के नाम पर जारी लूट को ख़त्म करने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मजबूरी में राशन दुकानदारों ने यह आंदोलन शुरू किया। DN पाटिल ने कहा कि 1 मई से बंद शुरू होते ही हुकूमत ने खुद पहल करते हुए सरकारी राशन बिना कोई चालान भरे राशन दुकानों तक पहुंचा दिया। हुकूमत ये बताना चाहती है कि इसने राशन दुकानों पर अनाज पहुंचा दिया, लेकिन राशन दुकानदार उसे तकसीम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज का मकसद आवाम को परेशान करना नहीं, बल्कि अपने संगीन मसाइल की तरफ हुकूमत को मुतवज्जे करने की कोशिश है। 1 महिना अगोदर शासनाला या बाबतीमध्ये निवेदन अगोदरच पोस्ट केले। माननीय मुख्यमंत्री साहेब उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना पण निवेदन दिलेले आहे। अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, राज्याचे पुरवठा मिनिस्टर छगनजी भुजबळ साहेब यांना निवेदन दिलेले आहे। आम्ही मजबूर आहोत, कारण की आमच्या कुटुंबाचे एक व्यक्ती 107 व्यक्ती महाराष्ट्रामध्ये या कोरोना महामारीमध्ये मालाचे वितरण करीत असताना लागण होऊन त्यांचं निधन झालेलं आहे। त्या बाबतीत कोणीही सुद्धा विचार केलेला नाही। आम्ही 5 तारखेला नोटीस दिलेली आहे। त्यांना माहीत होतं की संपर्कदाराने म्हणून ही पहिल्यांदा घटना घडलेली आहे की प्रशासनाने कुठल्याही दुकानदारी चालन न भरता गहू आणि तांदूळ हा रेग्युलर माल हा मे महिन्याचा त्यांनी वाहतूक ठेकेदाराच्या माध्यमातून आमच्या दुकानावरती इथं पाठवलेला आहे। आम्ही तर चालना वगैरे काही भरलेलं नाही आहे, परंतु त्यांना त्यांच्यावर शासनावर जबाबदारी येऊ नये म्हणून उद्या जर काही प्रॉब्लेम झाला ते म्हणते की बाबा आम्ही दुकानदाराकडे माल पाठवून दिलेला आहे, त्यांनी वितरण केलेलं नाही। ही पहिल्यांदा घटना इतिहासामध्ये भारत देश आझाद झाल्यापासून पहिल्यांदा ही घटना आहे की बिगर चालनचा माल त्यांनी विदाउट चाल पैसे न भरता जे चालन घेतात ना, तो फ्री माल आहे ना सर? नाही फ्री माल तर आणखीन आले नाही। इथं सरकारने जे डिक्लेअर केलं, मी तुम्हाला गैरसमज दूर करतोय। चांगला प्रश्न आहे तुमचा। आम्ही वितरण करणार नाही, आम्ही वितरण थांबवलेलं आहे। कार्डधारक वितरण थांबवलेलं आहे। दीर्घ कार्डधारकांच्या बाबतीमध्ये आमचं एकच म्हणणे, आमच्यापासून त्यांना जो त्रास होत आहे त्याच्याबद्दल आमचं फेडरेशन त्यांचं दिलगिरी व्यक्त करतो। मुस्लिम बांधवांचे सुद्धा आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो। आम्हाला संप करायची आमची इच्छाच नाही आहे। शासन आमच्या प्रलंबित मागण्या त्यांनी आम्हाला लेखी निवेदन देणं कळवावं, आम्ही संप माग घ्यायला तयार आहे। वैक्सीन की किल्लत के चलते शहर में आज भी कारपोरेशन का मेगा वैक्सीनेशन मिशन मुसलसल तीसरे दिन भी बंद रहा। टीका अंदाजी की इब्तिदा से अब तक शहर और ज़िले में 4,42,000 से ज़ायद शहरियान को टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए सबसे मौसर और बड़े कदम के तौर पर हुकूमत ने मरहलावार टीका अंदाजी मुहिम शुरू की थी। पहले मरहले में सरकारी तिब्बी अमले और पुलिस अहलकारों को टीके दिए गए। दूसरे मरहले में 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले शहरियान को टीके देने के लिए मेगा वैक्सीनेशन मिशन शुरू हुआ। अभी इस मिशन पर काम जारी है, जबकि वैक्सीन की किल्लत से मिशन फिलहाल 3 दिनों से बंद है। इसके चलते हुकूमत ने 18 से 44 साल उम्र वाले अफराद के लिए टीका अंदाजी की तीसरी मुहिम 1 मई से शुरू कर दी। इस दौरान तीनों मरहलों में जिले में अब तक 4,42,600 से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद शहर के अफराद की है। कारपोरेशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से वैक्सीन मिलने के बाद ही अब टीका अंदाजी का काम शुरू होगा। ब्रेक द चेन में हलचल रोकने के लिए कारपोरेशन और पुलिस की मुश्तरका मुहिम के दौरान रास्तों पर घूमने वाले 4 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। मोबाइल स्क्वाड ने मुख्तलिफ इलाकों में 81 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया था। ब्रेक दी चैन में बिलावजह घर से निकलने पर पाबंदी है। इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग रास्तों पर घूमते नजर आ रहे थे। इस हलचल को रोकने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस ने 6 मोबाइल स्क्वाड तैयार किए। इन दस्तों को रास्तों पर घूमने वाले अफराद को पकड़कर इनकी कोरोना जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। शहर के 15 पुलिस थानों की हदूद में ये स्क्वाड काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज स्क्वाड ने 81 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया। इसमें 4 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इन्हें फौरी तौर पर कोविड सेंटर शरीक किया गया है। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर की रहनुमाई में डॉक्टर विशाल पट्टेकर, स्मार्ट सिटी के सिद्धार्थ बंसोड़े और तिब्बी व तकनीकी अमले के डॉक्टर्स व मुलाजिमीन स्क्वाड में शामिल हैं। खदीम शहर के किसी न किसी मोहल्ले में हर दिन ड्रेनेज फूटने की शिकायतें आम हैं। गुज़िश्ता 3 महीने से जूना बाज़ार में एक ड्रेनेज लाइन फूट चुकी है, जिसकी बदबू और गंदगी की अजियत से साकिनीन तंग आ चुके हैं।
लेकिन कारपोरेशन इंतज़ामिया इतनी बेहिस हो चुकी है कि शिकायतों के बाद भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। जूना बाजार कदीम शहर का एक मसरूफ़ इलाका है। शहर का एक ऐसा इलाका है जिसे कारपोरेशन इंतज़ामिया हो या कारपोरेटर सभी ने हमेशा नज़रअंदाज किया। कुछ दिनों पहले बारूदगर नाले के पुल और रास्ते का काम शुरू किया गया था, जिसकी वजह से ड्रेनेज लाइन का निज़ाम बिगड़ गया। अब आए दिन यहाँ एक लाइन के 3-4 ड्रेनेज फूट जाते हैं, जिसका गंदा पानी इस रास्ते को गंदा नाला बना देता है, जिससे गुजरना इंतहाई मुश्किल है। इसकी बदबू से लोग परेशान हो चुके हैं। एडीएन से बात करते हुए साकिनीन ने बताया कि वो 3 महीने से कारपोरेशन को तहरीरी दरख्वास्त देकर ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन इंतज़ामिया इस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। और एक तो ये कोरोना का जो ये चल रहा पेंडेमिक, उसके वजह से साफ़ सफाई रहना, साफ़ सफाई तो दूर की बात, यहाँ पर इतनी गंदगी है कि इतने मच्छर और इतनी तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर कि हम बता नहीं सकते। इसकी वजह से हम जो है ये अपने न्यूज़ ये कर रहे हैं कि आपको जो है बताना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉर्पोरेशन वालों ने कुछ ना कुछ एक्शन लेना। और ये जो चैम्बर फोड़े उन्होंने, यहाँ का जो चैम्बर फूटा तो उन्होंने वो उसके अंदर जो पीने का पानी आ रहा उसके अंदर मिला दिए। इस जूना बाजार चौराहे की ये हालत आप जो देख रहे हैं, पिछले 50 साल से हम ये हालत देख रहे हैं, लेकिन अब इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर अवाम को रहना दुश्वार हो चुका है। और प्रशासन को कंप्लेन पे कंप्लेन दी गई, लेकिन प्रशासन सो रहा है, कोई कंप्लेन पे अमर नहीं है। यहाँ का नगर सेवक वो जिस दिन चुन के आया था उसके बाद से तो अब तक नहीं आया। ये तकरीबन 3 महीने से ड्रेनेज लाइन फुटे वाली है और तमाम पानी जो है रोड पे आ जा रहा है। जो बच्चे छोटे छोटे लेडीज जाते आते गिर के पड़ जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। और ये बदबू की वजह से कई बीमारियाँ हमारे लोगों को लाहक हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ड्रेनेज लाइन है इसका सही सोल्यूशन निकाले। 3 महीने में हम 20 कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आ रहे हैं वो आकर थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इससे क्या है, फिर जैसा कि वैसा हो जाता है। और हमारे माननीय जो चीफ मिनिस्टर साहब है उद्धव ठाकरे साहब, उनके बेटे ने आकर यहाँ स्मार्ट सिटी का वादा किया था। एक ड्रेनेज लाइन वो सही नहीं कर पा रहे हैं, क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बस यही हमारे महल्ले वालों का कहना है कि पहले गलियों को सुधारे, फिर रोडों को सुधारे, फिर स्मार्ट सिटी का आप ख्वाब देकर यहाँ पर लोगों को ख्वाब ना बताएं और ये ड्रेनेज लाइन का काम जल्द से जल्द अच्छा करें। माह रमज़ान में इबादत और रियाजत का माहौल आम होता है, जिसकी वजह से कमसिन बच्चों में भी अमल का शौक़ पैदा होता है। कमसिन वो मासूम बच्चे ज़िंदगी में पहली बार फ़रीज़ रमज़ान अदा करते हैं। इन्हीं मासूम बच्चों में एक 7 साला बच्ची बतुल भी शामिल है, जो सिर्फ रमज़ान के रोज़े नहीं रख रही, बल्कि उसने रजब और शाबान के रोज़े भी रखकर एक बेहतरीन और काबिल तक़लीद मिसाल कायम की है। माह रमज़ानुल मुबारक में रहमतों और बरकतों के माहौल में इताअत खुदावंदी का जज्बा बढ़ जाता है। जिसे देखो वो जज्बा ईमानी से सरशार रज़ाए इलाही की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हर घर में सहर व इफ्तार, नमाज व तिलावत, जिक्र व तस्बीह से पुरनूर माहौल नज़र आता है। छोटे कमसिन बच्चों में भी इताअत खुदावंदी और अहकाम इलाही पर अमल की तरगीब पैदा होती है। रमज़ान में अक्सर नन्हे मासूम बच्चे इंतहाई शौक़ व जज्बे के साथ रोज़ा रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने अमल व रियाजत और इताअत खुदावंदी में बड़ों से भी सबक़त ले जाते हैं। बोहरा कटड़ा सिटी चौक की साकिन मासूम बुतूल मोहम्मद गिरनी वाला, जो है तो सिर्फ 7 साल की, लेकिन अपनी हिम्मत और जज्बा ईमानी से सरशार बुतूल सिर्फ जारी माह रमज़ान के फ़र्ज रोज़े तो पाबंदी से रख रही है, लेकिन इसने रोज़ों की शुरुआत पहले रमज़ान से नहीं बल्कि इससे 2 महीने पहले यकुम रजब से की थी। माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, लेकिन रजब और शाबान के 2 महीने में रोज़े रखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक्सर सहाबा कराम की सुन्नत भी है। शिद्दत की गर्मी में जहाँ ताकतवर, तंदुरुस्त व तवाना मर्द व ख़वातीन भी फ़र्ज रोज़ा रखने को ही गनीमत महसूस करते हैं, वहाँ ये छोटी सी लड़की मुसलसल 2.5 माह से ज़ायद वक्त से रोज़े रख रही है। आफरीन है इस नन्ही बुतूल के मजबूत जज्बा ईमानी पर। बुतूल मोहम्मद अब्बास गिरनी वाला और फातिमा मोहम्मद गिरनी वाला की दुख्तर है। एडीएन न्यूज़ ने बुतूल और उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। इसने बताया कि अब उसे रोज़े में भूख और प्यास की तकलीफ नहीं होती। वो अपना हर काम रोज़ों में भी इसी तरह पूरा करती है जिस तरह रोज़ों से पहले करती थी। पहले तो थोड़ा अटपटा लगा और ये सोचा कि 3 महीने के रोज़े बच्ची कैसे कर पाएंगी। जब उसने कॉन्फिडेंस दिखाया और हमने फिर उसकी हिम्मत अफजाई की और
की सेहत का ध्यान रखते हुए इसकी इफ्तारी और सहरी और इफ्तारी हमने ध्यान रखते हुए उसका सब करवाया और हमने रजब से इसके रोज़े शुरू करवाए। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है और अल्लाह का शुक्र है। मैं यही चाहूँगा कि बच्चे इससे इंस्पायर होके रोज़े नमाज पे कायम हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मैं बचपन से सबको देखती थी, घर में सब रोज़े रखते थे। जब मैं 4-5 साल की उम्र थी तो मैंने जब पहला रोज़ा किया था तो मेरी दादी नानी बोलते थे कि रोज़े रखोगे दुआ मांगोगे तो आप जो दुआ मांगोगे वो पूरी होती है। तो मैंने भी सोचा मैं भी रोज़े रखूँगी, दुआ मांगूँगी कि मेरी ये जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। और सब ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे रिलेटिव्स ने भी सपोर्ट किया था, मेरे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू एवरीवन। हमने यही सोचा कि बेटा आप इतना जल्दबाजी में इतना बड़ा फ़ैसला मत लो, पर उसने बोला मम्मी मेरे को हिम्मत दो, तो हमने हिम्मत दी उसको और उसने की अच्छे से। कभी भी ऐसा नहीं लगा, उसका सहरी और इफ्तारी अगर अच्छे से होती है तो बच्चे अच्छे से रोज़े अच्छे से होते हैं, ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसको। ये 7 साल की है, अभी इसने रजब, शाबान, रमज़ान के रोज़े किए। आज तक उसके मतलब 78 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और 12 रोज़े बचे हैं। मैं आगे भी यही बोलूँगी सबसे कि दुआ कीजिए कि इसके ये 12 रोज़े भी सेहत के साथ अच्छे से हो जाए। आमीन। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अब मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरीं और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग, इमरती, सफ़ेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद जरूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 23351271। रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश। रमज़ान स्पेशल फालूदा
इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत, सिर्फ एक फोन कीजिए, मोबाइल नंबर 9960770246। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। लॉकडाउन का ऐलान करते वक्त वज़ीर आला ने मेहनत कश तबक़ात के लिए माली मदद का ऐलान किया था, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी ये मुस्तहिक़ तबक़े इस इमदाद से महरूम हैं और ना ही हुकूमत की जानिब से मदद तकसीम करने के लिए कोई हलचल नज़र आती है। रियासत में कोरोना वबा की दूसरी लहर तबाख़ेज़ साबित हुई। इन हालात में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन और ब्रेक दी चेन जैसी सख्त पाबंदियां आयद कर दी। जिस वक्त उन्होंने इन पाबंदियों के निफाज का ऐलान किया, तब ही अपने ऐलान में वज़ीर आला ने हर शहरी को फीकस 5 किलो अनाज फराहम करने और घरेलू खादमाओं, ठेला फरोशों और रिक्शा ड्राइवर व मालिकान के लिए 1500 रुपये नकद मदद देने का ऐलान किया था। लॉकडाउन की पाबंदियों ने इन तबकों का जीना हराम कर रखा है। हुकूमत के ऐलान के बाद इनमें ये उम्मीद जागी थी कि जल्द ही उन्हें मदद मिल जाएगी, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी वो मदद से महरूम है। एक इत्तला के मुताबिक हुकूमत ने इमदाद की रकम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और लेबर कमिश्नर ऑफिस को भिजवाई है। अब देखना यह है कि इनकी जानिब से नकद रकम की तकसीम करने का काम कब से शुरू किया जाता है। यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इम्तिहान के लिए 4 दिनों में 99,494 तलबा ने बिना किसी दुश्वारी के मॉक टेस्ट में हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने यह इत्तला जारी की। कल 3 मई से ग्रेजुएशन के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत 4 अजला में कल 3 मई से ग्रेजुएशन के और 5 मई से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन इम्तिहानात होंगे। इससे पहले इन इम्तिहानात के लिए तलबा को मॉक टेस्ट लाजमी करार दिया गया था। 28 अप्रैल से 2 मई के दरमियान मॉक टेस्ट लिया गया, जिसमें 99,494 तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहान में तलबा को तकनीकी मदद के लिए IT कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए गए थे, लेकिन तमाम तलबा ने बिना किसी तकनीकी दुश्वारी के मॉक टेस्ट में हिस्सा लिया। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर योगेश पाटिल ने कहा कि किसी दुश्वारी के पेश आने पर तलबा IT कोऑर्डिनेटर से रब्ता कायम कर सकते हैं। MLC सतीश चौहान ने आज गंगापुर के सरकारी अस्पताल में कोरोना से मुतासर मरीजों की इयादत की और उन्हें तसल्ली दी कि उनके इलाज और सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कोरोना वबा की दूसरी लहर में गंगापुर भी बेहद मुतासिर है। MLC सतीश चौहान ने आज गंगापुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने
सरकारी अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में शरीक कोरोना मरीजों से मुलाकात की, इनकी मिजाज पुरसी की और तसल्ली दी कि इनके इलाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कोविड सेंटर में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और दीगर तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया और MLC फंड से अस्पताल को एक एम्बुलेंस फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर उनके हमरा खादी ग्राम उद्योग औरंगाबाद के सदर संतोष माने, साबिक सदर बल्दिया संजय जाधव, खालिद नहादी, प्रशांत माने, अहमद पटेल, ज्ञानेश्वर सहाने, अविनाश पाटिल, सुरेश निमाड़े, वाल्मीकि सिरसाट और मनोज पाटिल वगैरह मौजूद थे। शादी की सालगिरह मनाने के लिए तलवार से केक काटना एक नौजवान को महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस उसके पीछे लग चुकी है। विश्रांति नगर का साकिन दीपक सरकटे किसी फाइनेंस कंपनी में वसूली का काम करता है। 1 मई को उसकी शादी की सालगिरह थी। सालगिरह मनाने के लिए उसने केक खरीदा। अपने घर पहुंच के उसने बीवी के सामने केक रखा और तलवार से केक काटा और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरे की नज़र इस वायरल वीडियो पर पड़ी। उन्होंने फौरन इस वीडियो की मालूमात हासिल करने का हुक्म जारी कर दिया। दौरान तहकीकात पुलिस दीपक सरकटे के घर पहुंच गई। इसके खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर फरताड़े मजीद तहकीकात कर रहे हैं। कोरोना वबा के खात्मे के बाद आने वाले दौर के हालात और वबा के बायस शदीद ज़हनी तनाव को कम करने की गर्ज से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है। यह ऐलान वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एयोले ने किया है। यूनिवर्सिटी की जानिब से कोविड-19 के बाद का दौर के उन्वान पर सेमिनार का सिलसिला शुरू किया गया। यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहले सेमिनार का एहतमाम किया। इसका इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एयोले के हाथों अमल में आया। ऑनलाइन सेमिनार में डिप्टी वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सिरसाट, रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी के अलावा यूनिवर्सिटी के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अरकान मौजूद थे। वाइस चांसलर एयोले ने कहा कि कोरोना वबा के बाद आने वाले दौर के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने भी तैयारी शुरू की। यूनिवर्सिटी के अमले के मसले और सवालात और इनका हल पेश करने के लिए 2 वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाएंगे। डॉक्टर VK गायकवाड़ प्रोफेसर्स ग्रुप के इंचार्ज और गैर तदरीसी अमले के लिए डॉक्टर कैलाश पाथरीकर को इंचार्ज बनाया गया है। ये दोनों ग्रुप कोरोना के बाद आने वाले दौर में सामने आने वाले मसाइल और उन्हें हल करने के लिए रहनुमाई करेंगे। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर अर्पणा अष्टपुत्रे को हेल्पलाइन का इंचार्ज बनाया गया। इस सिलसिले के तहत 1 महीने तक मुख्तलिफ सेमिनार मुनक़द किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी काबिल सताइश। रियासती वजीर मुमलिकत शंभूराज देसाई ने की तारीफ। शहरियान से कहा लापरवाही बरती तो सख्ती से निपटेगी पुलिस। मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए राशन दुकानदारों ने बंद की दुकानें। हुकूमत के तयक्कुन के बाद ही राशन तकसीम करने का किया ऐलान। MLC सतीश चौहान ने की कोरोना मरीजों की इयादत। इख्तियारी फंड से गंगापुर अस्पताल को एम्बुलेंस देने का किया ऐलान। और शादी की सालगिरह पर तलवार से केक काटना नौजवान को पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल, पुलिस ने किया केस दर्ज। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।